क्या हाल चाल है सबके, ठीक होंगे। वीकेंड कैसा गुजरा सबका। आई होप यू गाइज एंजॉयड द लास्ट वीडियो। मुझे एक दाना निकल आया। खैर एनीवेज, सो इट इज़ अ मंडे टुडे एंड आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई वर्कआउट। आई एम सुपर पम्प्ड एंड एक्साइटेड फॉर माई वर्कआउट टुडे। जो पिछला फ्राइडे था ना, उस दिन मेरे से वर्कआउट बिल्कुल नहीं हुआ। आई डोंट नो, बस दिल ही नहीं कर रहा था, हो ही नहीं रहा था। आई पुट ऑन अ ब्राइट हॉट आउटफिट कि जो है तो मेरा दिल करे वर्कआउट करने को। पहले मैं लैपटॉप पे वर्कआउट करती थी, पर अब जो है ना मैं आईपैड पे करती हूँ, बिकॉज आईपैड पे आई फील लाइक ज़्यादा क्लियर वीडियो नज़र आती है। और आज जो है ना आई नीड टू वॉश माई हेयर ऑल्सो, सो आई टेक माई आईपैड और दिस इज़ हाउ आई सेट अप। ऐसे अपनी मीटिंग आईडी में इसमें डालूंगी और फिर उसके बाद आई विल बी रेडी टू वर्क आउट। हेलो गाइस, इट हैज़ बीन सच अ हेक्टिक वीकेंड ना, कि समझ ही नहीं आया कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हो गया। एंड आई फील लाइक दिस वीक इज़ गोइंग टू बी एज बिजी एज एवर वीकेंड तक, जब तक शादी ख़त्म नहीं हो जाती। बीच में जो है आई हैव अ फ्यू कंटेंट शूट्स दैट आई हैव टू गेट डन। बाय द वे आई एम यूजिंग दिस डीग्लॉट का ही एसेंस, और इसी का मैं ये साथ फेस फॉर्मिंग लोशन यूज़ कर रही हूँ। सो वो शूट मैं करूँगी आज। एक आई हैव फिल्म्ड हाफ ऑफ इट। वो ऐसा कंटेंट है कि उसके लिए मुझे कुछ डिफरेंट चेंजेस चाहिए थी, चेंजेस ऑफ लोकेशन एंड या स्टफ लाइक दैट। सो आई टुक अ शावर आफ्टर आई वर्कड आउट। अभी मैंने सुबह से सिर्फ एक कॉफ़ी ही पी हुई है और एक्सरसाइज मैंने कर ली है। और अभी मुझे इतनी भूख नहीं है कि मैं प्रॉपर खाना खाऊं, पर लेकिन मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। सो आई विल प्रॉबली हैव सम कोल्ड कॉफ़ी, जो मेरा इस वक्त दिल करता है ठंडी ठंडी पीने का। मुझे बहुत मज़ा आता है। आइस्ड लाटे होती है, लाइक थोड़ा सा दूध होता है, नॉट लाइक कंप्लीट लाटे, लेकिन इट्स ओवर आइस। सो वो मैं करूँगी। अभी मैं सनब्लॉक लगा लेती हूँ और थोड़ा सा क्विक सा सिर्फ मैं हल्का सा मेकअप करूँगी। आई विल नॉट डू, ये भी मेरा ख़त्म होने वाला है। फेवरेट सनब्लॉक मेरा ये बना हुआ था, मैंने इतना यूज़ किया है। सो आई पुट इट डायरेक्टली ऑन माई फेस। अच्छा है ना, इतना लाइट वेट है, वाटरी टेक्सचर है और ऐसे एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर। अच्छा, सो लेट मी जस्ट डू सम क्विक सा हल्का सा प्रेजेंटेबल मेकअप। मैं कोई फाउंडेशन पूरी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना एक पिंपल पैच लगाया हुआ है। इस पिंपल को कोशिश की जा रही है कि एज सून एज पॉसिबल मैं इसको ठीक कर लूँ। तो लेट मी गेट रेडी एंड आई विल बी बैक। अच्छा जी, क्विक सा मेकअप मैंने कर लिया है और लिप टिंट में लगा रही हूँ डियर डार्लिंग। लिप टिंट कोरियन है ये। और बहुत ही नेचुरल सा क्विक सा मेकअप हो गया। ये आईना ब्यूटी का टिंट है, हल्का सा लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। मैंने लगाया हुआ पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वही ज़्यादा हो गया। चलिए, ये है मेरा आज का
लंच स्लैश इवनिंग टाइम मील और दिस अ ब्राउन ब्रेड का सैंडविच और ये मुझे बहुत पसंद है. दिस हैज़ कीमा इनसाइड इट. अच्छा जी गाइस, उठा लो बर्तन. सो आई जस्ट गॉट डन विद फिल्मिंग द हेयर कंटेंट वाला जो रील मैंने करनी थी. To tell you guys honestly, the hair part is the longest. हेयर वाली रील्स बहुत लंबी होती हैं. सो आई यूजुअली डू नॉट प्रमोट बहुत से रैंडम ब्रांड, लेकिन ये वाला जो शैम्पू है ये मैंने ट्राई किया 3 दफ़ा. मैंने ट्राई किया, तीसरी दफ़ा मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अच्छे हैं, मैं प्रमोट कर सकती हूँ बिकॉज दिस एन अफोर्डेबल प्रोडक्ट. ये कोई पर्पल शैम्पू वगैरह नहीं है या कलर करेक्टिंग शैम्पू नहीं है. इट इज़ जस्ट समथिंग दैट मेक्स योर हेयर लाइक शाइनी और हेल्दी. और मतलब ब्लो ड्राई के लिए कंडीशनर मैंने ज़रूर यूज़ किया उसके बाद, बट लेकिन दिस अ प्रोडक्ट दैट एक्चुअली मैंने 3 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद फिर अरीशा को 1 दफ़ा यूज़ करवाया, फिर मैंने प्रमोट किया. सो आप ये मत समझें कि मैं बस वैसे ही हर चीज़ प्रमोट कर देती हूँ. देयर इज़ अनदर ब्रांड जो कि मुझे रीच आउट किया, जिन्होंने कहा कि हमारी स्किन केयर आप प्रमोट करें. मैं कहा मैं ट्राई किए बगैर नहीं प्रमोट करूँगी. तो ये है स्टोरी. अभी मैंने वो किया, नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर मेरी ऑलमोस्ट कज़ा होने वाली थी, लेकिन शुक्र मैंने पढ़ ली. और फिर उसके बाद अब मैंने खाना खाया. सुबह से ये पहला मेरा मील है और अभी हो गए हैं तकरीबन 4 कुछ होने वाले, 4 सवा 4 खा लिया था मैंने. और आज का मेरा एजेंडा और कुछ नहीं है, बस यही था. कल जो है इट कुड बी अ लॉन्ग डे बिकॉज कल एक शूट है, ये करना है. लाइक देयर इज़ अ लाइन ऑफ अ ब्रांड जिसके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, तो उनके लिए मुझे एक शूट करना है. वो मैं अपने घर पे ही करूँगी. सो लाइक होपफुली इट वोंट बी दैट हार्ड. और फिर उसके बाद आई हैव 4 मोर आउटफिट्स दैट आर वेटिंग टू बी शॉट. कोशिश करूँगी कि कल 2 उनमें से भी कोई कर लूँ और फिर 2 परसों करूँगी. ये है स्टोरी. जो यहाँ पे मैंने अभी कमेंट पढ़ा एक, मुझे पता है मेरी फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली ऑल इज़ वेरी सपोर्टिव. आई लव यू गाइज आर अमेजिंग. पर कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कभी ना मुझे देखा होता है ना उनको मेरा पता होता है, पर लेकिन मुझे ढूंढते हैं. और बहुत सारे तो कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा है और आप प्लीज़ लॉन्गर व्लॉग्स बनाएं, में मज़ा आ रहा है देखने का. व्लॉगिंग क्या होती है? व्लॉगिंग इज़ बेसिकली मी टेलिंग यू व्हाट आई डू थ्रू आउट द डे. मैं इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसी चीज़ नहीं है. जस्ट शेयरिंग माई लाइफ विद यू गाइज. और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ डे टू डे लाइफ से. एक कमेंट आया कि इस वीडियो का क्या मकसद है, आप ये क्यों बना रही है, मुझे रैंडमली आपकी वीडियो मिली. मैंने कहा मेरे व्लॉग्स हैं. व्लॉग 100% चीज़ें मैं शेयर नहीं करती. जो चीज़ें आई फील लाइक आर अप्रोप्रिएट एंड थिंग्स दैट आई रियली लाइक, या जो मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो मैं शेयर करती हूँ. सो दिस इज़ प्रॉबली लाइक 60 to 70% ऑफ माई लाइफ. 30% अभी भी मेरी प्राइवेट लाइफ है, विच आई वुड लाइक टू कीप प्राइवेट. बट या व्लॉग्स अगर आप लोगों को नहीं पसंद देखने, तो पहली तो बात है कि आप यूट्यूब पे व्लॉग्स सर्च ही ना करें, आप देखें ही ना. अगर आ गया है तो फिर आप मत देखें, बिकॉज व्लॉगिंग का मकसद ही ये है जस्ट टू शेयर योर डे टू डे रूटीन, जो आप कर रहे हैं, जो आप खरीद रहे हैं, जो पहन रहे हैं, मेकअप है, लाइफ स्टाइल है, डिफरेंट चीज़ें. एक तो ये मुझे बहुत फनी लगा कि मैंने देखा और फिर मैंने कहा अच्छा जी आप फिर ना देखें, रिमूव्ड फ्रॉम द चैनल. सबसे अच्छी मेरी कन्वीनियंट तरीका ये होता है कि आई डू नॉट एंगेज इन रिप्लाइंग, या कुछ कभी कभी दिल करता तो कर भी देती हूँ, बट आई जस्ट रिमूव एंड हाइड देम फ्रॉम द चैनल. नो नेगेटिविटी अलाउड हेयर. द ईजीएस्ट वे इज़ टू क्लिक वन बटन एंड गेट रिड ऑफ देम. बाकी मेरी इतनी पॉजिटिव यूट्यूब फैमिली है. हाफ ऑफ देम आर फ्रॉम इंस्टाग्राम, जो मुझे ऑलरेडी वहाँ पर फॉलो कर रहे थे, एंड दे आर लाइकिंग माई यूट्यूब जर्नी, जो व्लॉग मैं करती हूँ डे टू डे. तो थैंक यू सो मच. आई लव यू गाइज एंड आई लव योर सपोर्ट. आई लव रीडिंग योर कॉमेंट्स. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ दैट. तो ये है जो छोटी सी बात करनी थी, थोड़ी सी लंबी हो गई है. और अब असर का टाइम हो गया तो मैं असर पढ़ती हूँ. अच्छा जी गाइस, अभी अलशाबीर मेरे पास आया है, तो ये मेरी कुछ यूट्यूब के लिए ना मुझे हेल्प करता है.
तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा कौन देखती है, सबसे ज्यादा मुझे आंटियां देखती हैं। 35 to 44 year old 35 to 44 तो अच्छा है ना यार। अच्छा जी, मैंने कहा मैं डिस्क्लेमर दे दूं इससे पहले कि लोग ऑफेंड हो जाएं कि आप अपने आप को बहुत जवान समझती हैं, जो आप इतनी एज ग्रुप को जो है आंटी बुला रही है। मैं बिल्कुल जवान नहीं समझती अपने आप को, मैं खुद एक आंटी हूँ। तो इसलिए बस मुझे फनी लग रहा था कि उसने कहा आपका जो कंटेंट है वो आपके ही एज ग्रुप वालों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है ना, करना भी चाहिए, बिकॉज मैं उन्हीं के साथ रिलेट कर सकती हूँ। प्रॉब्ली वो मेरे साथ ज्यादा रिलेट कर सकती है, बट लेकिन यंगर पीपल ऑल्सो वॉच मी बिकॉज माई डॉटर कम्स एंड टेल्स मी कि मामा मेरी फ्रेंड्स आपको देखती हैं, और ओल्डर पीपल ऑल्सो वॉच मी। सो दैट इज द डिस्क्लेमर। कोई ऑफेंड ना हो जाए कि यू नो आंटी किसको बोला। ये आंटी किसको बोल रहा है अभी आपको? क्यों? मैं आंटीज को ही ज्यादा टारगेट करती हूँ। सेकंड पे 25 to 35 है, हाँ, और फिर थर्ड पे 45 to 55 है। तो अच्छा है ना ऑल एज ग्रुप्स पर, लेकिन सबसे ज्यादा 35 to 44 ईयर ओल्ड्स मुझे देखते हैं। दरमियान में आपको 1% 65 प्लस वाली भी नानियां दिखती हैं। वो भी देख लेती ना, और नानों की भी होंगी ना, नानों की कुछ फ्रेंड्स भी मुझे फॉलो करती होंगी। सिटीज में लाहौर में सबसे ज्यादा व्यूज हैं, फिर कराची, फिर इस्लामाबाद। सही है, लाहौर में तो होना चाहिए था ना, लाहौर लाहौर की तो मैं हूँ, तो लाहौर का होना चाहिए था। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके? गुड मॉर्निंग। आज जो है ट्यूसडे है, और आज जो है ना मैंने बहुत सारा कंटेंट शूट करना है, और शाम को एक ढोलकी स्लैश फंक्शन पे जाना है। मैंने कहा आज मैंने वर्कआउट भी अपना मिस किया बिकॉज ऑफ दिस वर्क दैट आई हैव टू डू टुडे। 2 बाहर पड़े ना, उनको भी कोशिश करो, उनको भी रेडी कर दो। वो जो 2 आए थे, कौन से वाला? एक लंबी शो, वही वाली, लंबी और शॉर्ट वाली। क्विक करना है, टाइम नहीं है। लास्ट व्लॉग में मुझे आप लोगों ने बोला था कि व्हेन एवर यू आर गेटिंग रेडी डू शो अस। अब आई डोंट नो आज मैं कितना दिखा सकूंगी, क्योंकि इतनी जल्दी है मुझे। अच्छा जी गाइस, सो आई ट्राइड अ न्यू फाउंडेशन कॉम्बो टुडे। मैं नई नई फाउंडेशन इसलिए ट्राई करती रहती हूँ कि मुझे अगर कोई अच्छी कॉम्बिनेशन मिलती है तो आई विल लेट यू गाइज नो। अगर आप लोगों के पास वही फाउंडेशन पहले से है तो यू नो यू कैन मिक्स एंड मैच एंड ट्राई आउट। आई लव मिक्सिंग फाउंडेशंस। तो आज जो है ना, हमेशा शूट्स जब होते हैं ना घर पे, तो मैं हमेशा नई कोई फाउंडेशन ट्राई करती हूँ, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो आई एम होम एंड आई कैन फिक्स इट। सो टुडे ये तो मेरी कांस्टेंट रह रही है ना, ये वाली, दिस वन। इसके साथ आज मैंने मिक्स की है ये जूवियाज प्लेस की। जूवियाज प्लेस की फाउंडेशन है। आई ब्रॉट दिस बैक फ्रॉम अमेरिका। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, आई एम मैजिक वेलवेटी मैट फाउंडेशन। सो मैट और लूमिनस दोनों मिक्स करके मैंने लगाई है, और काफ़ी अच्छी फिनिश है। ये बहुत फुल कवरेज है, ये भी फुल कवरेज है, बट दिस इज थिनर। ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की है। दिस इज द cream blush that I'm using. This is Moira Cosmetics, और Moira, okay? ये जो है ना बड़ा ही प्यारा एक कॉरली सा कलर है। ये हुदा ब्यूटी का ब्रश है, ठीक है, और इससे मैं हमेशा अपने क्रीम कॉन्टोर या क्रीम ब्लशेस इससे ब्लेंड करती हूँ। I will set the face with my Huda Beauty Peach Pie. अच्छा, now let me do my eyes quickly and I'll be back. अब कर लेते हैं लिप कलर। ये है मॉर्फी का स्पिफी। इतना टाइम लगा है 3 मिनट बाकी मेकअप ख़त्म करने में। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने थोड़ा सा सिर्फ ब्लश, पाउडर ब्लश ऊपर लगाया ताकि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। थोड़ी सी कॉन्टोरिंग की है, और एक क्विक सा आई की है। टू फेस्ड, और ये न्यूड सा कलर है।
अच्छा जी गाइस, ये है सारी हमारी आउटफिट्स और बड़ी ही क्यूट आउटफिट्स हैं। फर्शी शलवार्स हैं, बीच में साथ ट्राउज़र्स हैं, कुछ ये ज़रा लॉन के वेरिएंट्स हैं इनके। इसका नेकलाइन कैसी है, क्यूट। और ये एक आउटफिट है, एक आउटफिट ये है। सो खैर एनीवेज बहुत कुछ है और मैं जो हूँ तैयार हो गई हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई वीडियोग्राफर टू कम हेयर और फिर जो है ना हम फटाफट क्विक करेंगे क्योंकि मैं बहुत फास्ट काम करना पसंद करती हूँ। आपको पता है, आई वांट एवरीथिंग टू बी डन लाइक इन टाइम और डिले ना हो कुछ भी। तो आई विल शो यू दैट बिट्स एंड पीसेस में भी थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट आउटफिट। ये एक फर्शी शलवार है, बहुत ही प्यारी और इसके घेरे पे काम है और बहुत ही प्यारा आउटफिट है। तो चलो चलते हैं। कैसा लग रहा है? Oh, very nice. This is our second outfit. पहला हमने कर लिया है and I think we are on schedule. So let's go. देखना सही नहीं सेट हुई भी है बहुत। दो वीडियो मुझे लेना है, मैंने बनानी वो एक वीडियो बनानी है उसके मैंने अच्छा सा भी बोलना है, तो ज़्यादा बोलना है। किसका आगे वहाँ से लोग खुले। अच्छा जी गाइस, ये लास्ट आउटफिट है और नहीं इसके बाद दूर रहते हैं अभी। दिस इज ऑल्सो रियली प्रिटी कॉम्बिनेशन, बहुत ही क्यूट है, एयरी, कंफर्टेबल, ज़बरदस्त। सो लेट्स गेट डन विद दिस और जल्दी से इसके बाद दो जो डिफरेंट रील है वो करूँगी, फिर उसके बाद विल बी डन। ये देखिए जी, इतना खूबसूरत आउटफिट है। ये एसोर ब्रांड का है और इतना फॉर्मल लग रहा है ना। पैंट्स मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लग रही हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लेयर पैंट्स, बहुत ही प्यारी स्टिचिंग है। इट हैज़ अ बूस्टियर अंडरनीथ और इतना खूबसूरत पूरी लेंथ, एक जैसी स्टिचिंग होनी चाहिए, परफेक्ट। बहुत गर्मी लग रही है। लास्ट आउटफिट ऑफ द डे और कितना ज़बरदस्त इसकी स्टिचिंग है भाई, कमाल, मज़ा आ गया मुझे ये वाला पहनने का। ये जितनी शॉर्ट शर्ट होनी चाहिए और जैसी फर्शी शलवार सिली होनी चाहिए ना वैसी है। The length is perfect, the pancha is perfect. This is how it should be. It should fall on your pancha shoes. दिखाओ ज़रा कैसे होना चाहिए, ऐसे। या चलो जी, फिनिश करते हैं काम आज का। अच्छा जी गाइस, सो जस्ट गॉट डन और मैंने एक बहुत ही मज़े का शूट भी करवाया इसके बाद। सो आई विल ट्राई टू पोस्ट सम पिक्चर्स उसकी भी। तो फाइनली डन। काफ़ी लंबा दिन था और शुक्र है कि सारा मैंने कर लिया। तसल्ली हो जाती है जब आपका कंटेंट फिल्म हो जाता है ना। सो लाइक पिछले 3-4 दिनों में मैंने कोई 4 to 5 पीसेज ऑफ कंटेंट बना लिए हैं। और दिस इज़ व्हाट माय फाउंडेशन लुक्स लाइक। ज़रा ऑयली हो जाती है क्योंकि मेरे स्किन पे ऑयल निकल आता है, पर लेकिन फॉर शूट्स आई प्रेफर यूजिंग मैट वाली फाउंडेशन। तो अब जो है मैं अपनी शूट की पिक्चर्स ने ट्रांसफ़र कर दिया मेरे फ़ोन में। अभी मैं बैठ के वो देखूँगी, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करूँगी। उसके बाद शाम को मुझे जाना है तो वो मैं लेट नाइट जाऊँगी। ये है स्टोरी। अच्छा जी गाइस, हम लोग आ गए हैं। जो मैंने आपको बताया था मुझे शादी वाले घर आना है, तो चले अंदर चलते हैं।
बात नहीं, मेरी ये यूट्यूब वीडियो है। हाँ तो तुम जाओगे, ये मेरे यूट्यूब ब्लॉग है। हाँ सब आए हैं, मैं सबको दिखा रही हूँ बस। गाइस अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस और मोतिया बैठी हुई है। क्या बात, looks amazing. Also Bijana looks amazing. Wow. बहुत ज़्यादा धक्का लो फिर ऐसे। सबसे सेंटर में ये किसी ने स्क्रीनशॉट खींच के इसको भेज दिया। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। इट इज़ मॉर्निंग ऑफ वेंसडे मॉर्निंग है और अभी जो है आई एम रेडी टू डू माई वर्कआउट। और आज जो है ना मेरा ख्याल है वेट्स की तो ज़रूरत नहीं पड़नी, ये लड़कियां रख देती हैं रोज़, पर वेट्स नहीं होंगे। आज योगा है एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योगा वाला दिन जो वेंसडे को होता है, बिकॉज योर बॉडी फील सो रिलैक्सड। मिड वीक होता है, आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, तो आई हैव अ बिज़ी हेक्टिक स्केड्यूल, तो इसलिए मुझे योगा जो है ना बहुत अट्रैक्ट करता है। सो अभी 15 मिनट है मेरी क्लास शुरू होने में। सो टुडे आज का एजेंडा भी मैं आपको बता दूं क्या है। आज जो है हमने मेहंदी पे जाना है। आज मेहंदी है ऑफ द वेडिंग दैट आई रेडी, लाइक अराउंड हमें घर से निकलना है 8 बजे। तो अभी आई विल कॉल सम गर्ल्स मेरे स्टूडियो की, ताकि वो आके मेरे बाल बना जाएं। और उससे पहले जो है मैं घर पे ही हूँ और कुछ घर के ही छोटे मोटे काम हैं। साथ आया रीशा है, रीशा के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सो घर पे ही ज़रा उसके ऊपर तवज्जो दी जाएगी। तो ये करते हैं। आज अभी एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद आई टेक अ शावर एंड देन वील सॉर्ट आउट द क्लोथ्स। कपड़े भी मैं आपको शायद दिखा दूँ, क्योंकि फिर जब जाना होता है ना जल्दी जल्दी में, मुझे याद नहीं रहता कपड़े दिखाने। इट इज़ अ ब्यूटिफुल आउटफिट आई गॉट फ्रॉम दुबई व्हेन आई वेंट लास्ट टाइम, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी जो है मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। कॉफ़ी मैंने सुबह की पी भी है और वेट जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है भरपूर। Prostate position. So spinal movement, girls, the same as that we do in cat and cow. Stretch out your arms. So exhale to round out through your spine. अच्छा जी guys, so just got done with my workout. It was so nice. It was not a workout, yoga class थी, बहुत ही relaxing and my body feels so refreshed और relaxed। और एक मुझे लग रहा था मेरे मसल में जो है दर्द हो रही है and it feels so fresh and so relaxed. I will write the Instagram page जिनके साथ मैं वर्कआउट करती हूँ, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। Anywhere in the world you can join the workout and we can do it together. So I think I'm gonna end the video now because शाम को जो है ना we have to go to the शादी और उसके लिए तैयार होना होएगा। फिर शादी पे जाऊँगी, फिर vlog कब मैं डालूँगी, तो I will end this vlog here and I will start the next vlog शाम को when I'm getting ready. So I think it's wise that I end the vlog here because फिर बहुत late हो जाता है and you guys are not able to watch it. So I hope that you guys are enjoying my vlogs and we'll talk to you guys soon inshallah. Every Wednesday and every Sunday wait for my vlogs. और सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखते बहुत सारे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक्स हैं जो देख रही हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइब, मेजॉरिटी। तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ और थम्स अप दे दें, रिंग द नोटिफिकेशन बेल एंड comment below because I love reading your comments. So until then, take care. Bye.